नमस्कार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, मंदिर की ट्रस्ट पर अंचल अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त क्यों किए जाते हैं, आपको पता है? जिस तरीक़ा से जो देवड़ी मंदिर की प्रकरण को आपने सुना होगा, उस जगह में की ज़मीन हेरफेर की आरोप आदिवासी संगठन के लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा करने वाला हूं। वीडियो शुरू से आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एकदम यूनिक जानकारी, जिसे आप समझ करके, आप जान करके आप चौंक जाएंगे। आखिर हमारे भारतवर्ष में 2021 को जो ट्रस्ट कमेटी, ट्रस्ट निर्माण करने की जो कानून सलाहकार विभाग ने जो प्रस्ताव पारित किया है, इसकी कुछ कला सच्चाई मैं आपके साथ खुलासा करने जा रहा हूं। पिछले कई दिनों से आप सब सुनते रहते हैं, हमारे झारखंड में अर्थात इस छोटा नागपुर के पठार पर आदिवासी समुदाय मंदिर को लेकर के काफ़ी विभावित होते हैं और तमाम जगह जगह पर पिछले रातू रोड में भी और अन्य अन्य जगहों पर भी मंदिर को शरण स्थल पर तब्दील करने की प्रयास किए। कहीं कहीं तो शरण स्थल को हड़पने की भी आरोप लगाते रहते हैं और कहीं कहीं तो ऐसे विवाहित ज़मीन पड़ी हुई है जिसे आज तक उसका कोई सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सब हमारे झारखंड के इर्द गिर्द पे अगर आप घूमते हैं या फिर रांची राजधानी ही नहीं, अन्य अन्य जगहों पर अगर आप घूमते हैं तो चौक चौराहों पर मंदिर देखने को मिलती होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। लेकिन कुछ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि न्यूज़ एजेंसी के थ्रू से ये साबित पुख्ता सबूत मिलती है कि हमारे झारखंड पर मुश्किल से 93 से 100 मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड पर रजिस्टर्ड होती है। बाकी मंदिरों को 593 मंदिर उसकी हिसाब से, जो उसकी कागजात में जो उसकी रजिस्टर के अनुसार 593 मंदिर रजिस्टर्ड करने की बात कहती है और उन सारे मंदिरों पर नोटिस भेजती है कि भैया आप हमारे मंदिर की ट्रस्ट पर रजिस्टर करिए। आप मुझे पहले 4% हुआ करता था, आज की तारीख पर शायद हमें लगता है 28% होगी। जितने भी जो आपके मंदिर पे जो भी धन अर्न होगी, जो भी लोग दान दक्षिणा देंगे, उसकी 28% आप हमें सरकार की फंड अर्थात ट्रस्ट में दीजिए। बात तो इस बात पर तय की गई थी। तो जितने भी जो खास करके जो हिंदूवादी के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, तभी ना 27%, 28% जो परसेंट तय की गई है वो मानने के लिए स्वीकार किया गया। बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि झारखंड पर जितने भी जो ट्राइबलों की ज़मीन विवाद से जुड़ी मसले को, उसकी विवाद को किस तरह से दबाया जाएगा, इसको ध्यान में रखने के लिए जितने भी जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संस्था संघ के इशारे पर एकदम षड्यंत्र के तहत इनको मंदिर का सचिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग मिली भगत से ऐसा काम किए हैं, ताकि आने वाले समय में इस मामले पर हम कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े, जिस तरीक़े से मंदिर में ज़मीन विवाद हो रही है। आज की तारीख पर इसी विवाद को दबाने के लिए सुसंयोजित तरीक़ा से मिली भगत से, इसको मिली भगत कह सकते हैं, मिली भक्ति से उस ट्रस्ट की निर्माण करने के समय पर ये कानून प्रावधान पारित किया गया है कि भाई स्थानीय का कोई अंचल अधिकारी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, मंदिर को, ट्रस्ट को निर्माण करने में एनओसी अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ज़मीन विवाद से जुड़ी होती है, उनको हम आसानी से एनओसी सर्टिफिकेट हम निकाल सकें। क्योंकि अगर कोई भी विभाग की अधिकारी, दूसरा राजस्व विभाग अधिकारी अगर अंचल अधिकारी को अगर नियुक्त नहीं करते हैं सचिव के रूप में, तो सा एनओसी निकालने में दिक्कत आएंगी। क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन विवाद चलती रहती है, अर्थात भविष्य में भी, आने वाले समय में भी चौक चौराहों पर कहीं ना कहीं ज़मीन विवाद आएगी।
ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रस्ट निर्माण करने से पहले राष्ट्रीय स्वर्ण संस्था संघ के लोगों ने ऐसा चीज़ों पर विचार मंथन किया होगा। और आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से तमाड़ जैसे द्यूड़ी मंदिर ही नहीं अन्य अन्य जगहों पर एनओसी जैसे सर्टिफिकेट को निकाल करके फर्जी ट्रस्ट का निर्माण करते हैं और सरकार से मोटी मोटी रकम लेकर के बंदर बांट करते हैं सुंदरीकरण के नाम पर। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे झारखंड में जितने भी जो भी मंदिर है, ये मंदिर पूजा स्थल के नाम पर सुंदरीकरण कभी नहीं किया जाता है, आस्था के नाम पर कभी नहीं किया जाता है। और जितने भी जो मंदिर पर पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, आस्था का अधिकार ट्रस्ट के पास नहीं है, बल्कि पर्यटन स्थल है यह। उस जगह लोग देखने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी पर्यटन स्थल का नाम इन राष्ट्रीय स्वर्ण संस्था लोगों ने क्या किया, आस्था का नाम दिया। आज की तारीख पर भी किसी जगह पर अगर आप जाइएगा तो आस्था उस जगह पर दिखाई नहीं देती है, बल्कि उस जगह पर बिजनेस व्यापार दिखाई देती है। और यकीन मानिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी जो ट्रस्ट जो सूचीबद्ध करने की जो प्रावधान बनाई गई है, ये प्रावधान एक कंपनी के रूप में काम करती है, कंपनी के रूप में। यकीन मानिए, जितने भी जो मंदिर जो रजिस्टर्ड करने की जो विधि विधान, जो आर्टिकल, जो कानून कायदे हैं, ये एक कंपनी के रूप में काम करती है। और कंपनी के अंडर में रह कर के ही इसको एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। हालांकि आस्था के नाम ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। और आज तक ये बात शायद आप सबको मालूम नहीं होगा या फिर आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं पहली बार आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। जितने भी जो कंपनी के नाम से जो चंदा उठाते हैं, उसी 28% जितने भी जो परसेंट के तौर पर जो मुनाफे होगी, उसका कुछ परसेंट सरकार के टैक्स में भैया आप लोग को दीजिए। इस तरह की समझौता दे करके धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्टर्ड करके उनके कुछ परसेंट को आप हमारे पास जमा कीजिए, ताकि आप हमसे टैक्स लीजिए, आप भी जियो हम भी जिए। इस तरह का धंधा हमारे भारतवर्ष में, झारखंड पर चलती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस जगह ज़मीन विवाद होने की वजह से वहाँ के अंचल अधिकारी द्वारा, स्थानीय अंचल अधिकारी द्वारा एनओसी सर्टिफिकेट जारी करके उस जगह को मंदिर का स्वरूप तैयार कर दिया जाता है पर्यटन विभाग की तरफ से फैसला लेकर के। और आज की तारीख पर जितने भी जो मंदिर, जहाँ कहीं भी उठा के देखिए, जहाँ कहीं भी, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्यों ना हो, वहाँ के वार्ड पार्षद से, वहाँ के नगर निगम से, वहाँ के सरकारी विभाग से एकदम डबल फायदा ले रहे हैं ये लोग। एक सरकारी विभाग से भी, एक धार्मिक नाम से भी, एक सरकारी विभाग से भी, ये लोग डबल फायदा लेते हैं। अगर डबल फायदा लेने की परिभाषा, अगर कोई संतुष्ट करने की कोई अगर फार्मूला है, कोई तरीका है, तो यही है। सरकार विभाग से लोग डबल एक तरफ से फ़ायदा तो ले रहे हैं सुंदरीकरण के नाम से, पर्यटक के नाम से, ऊपर से फिर धर्म आस्था के नाम पर, अपनी कम्युनिटी के नाम पर तो ले ही रहा है। बताइए, इस तरह का डबल फ़ायदा हमारे भारतवर्ष में लिया जाता है। और इसीलिए यकीन मानो या ना मानो, आज की तारीख पर भी झारखंड की चौक चौराहों पर मंदिर जहाँ कहीं भी बनाई जाती है, उस जगह की अंचल अधिकारी जो जमीन विभाग से जुड़ी व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं मिली भगत करके आज की तारीख पर मंदिर के इर्द गिर्द पर बिजनेस व्यापार चलाते हैं। पिछले 3.5 साल से जब मैंने इसके मंदिर से जुड़ी जानकारी मैं इकट्ठा करने के हम प्रयास किए थे, रोड के किनारे के इर्द गिर्द में जितने भी जो धर्म आस्था के नाम पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, उस जगह पर हमें एक बिजनेस, एक व्यापार, एक धंधा दिखाई देती है। उस जगह पर आस्था नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। आज भी अगर आप देखिएगा, मेन रोड के मंदिर को देखिएगा, उस इर्द गिर्द पर दुकान लगाई जाती है। फिर ऐसे भी कहीं कहीं भी ऐसे, और सिर्फ मैंने एक ही नाम बताया, ऐसे और कहीं भी जाइएगा तो आपको ऐसा ही दिखने को मिलेगा। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारे वीडियो फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और किसी और को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके दूसरे व्यक्ति को जानकारी
मिल जाएगी। धन्यवाद।